हेलो स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम एनिमल्स फाइबर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने वुल के बारे में स्टडी किया था कि वुल कई तरह के एनिमल्स के फ्लिश यानी हेयर से हमें ऑब्टेन होती है। आज हम सेकंड सिल्क फाइबर, सेकंड एनिमल फाइबर सिल्क के बारे में स्टडी करेंगे। पैराग्राफ 3.2 सिल्क, जो कि एक एनिमल फाइबर है। सिल्क फाइबर्स आर आल्सो एनिमल फाइबर्स। सिल्क वूर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स दैट रियरिंग ऑफ सिल्क वूरम फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सीरिकल्चर। सो स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को सीरिकल्चर प्रोसेस कहा जाता है। जैसे शिप्स को रियर किया जाता है, उससे वुल प्राप्त की जाती है, ऐसे ही सिल्क वूरम को रियर किया जाता है, उससे सिल्क फाइबर ऑब्टेन किया जाता है, जिसे सीरिकल्चर कहा जाएगा। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर, आंट, ग्रैंड मदर एंड काइंड ऑफ सिल्क सारीज दे हैव। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क, कि हम अपने पेरेंट्स से इसके बारे में और ज़्यादा जान सकते हैं। हमारी जो मदर है, हमारी कोई आंट है, ग्रैंड मदर, उनको सिल्क फाइबर्स की अच्छी पहचान होगी। सिल्क से बनने वाले जो फैब्रिक हैं वो आपको उनकी पहचान करवा सकते हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, कि हम सिल्क ऑब्टेन करने की प्रोसेस डिस्कस करने से पहले सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, जिससे हमें सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वे which are called caterpillars or silkworms. They grow in size, and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called pupa, if it first weaves a net to hold itself, then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8. During these movements of the head, the caterpillar secretes fiber made of a protein which hardens of exposure to air and becomes silk fiber. Soon, the caterpillar completely covers itself by silk fibers and turns into pupa. This covering is known as cocoon. The further development of the pupa into moth continues inside the cocoon, figure 3.9. Silk fiber are used for weaving silk cloth. Can you imagine that the soft silk yarn is as strong as a comparable thread of steel? So स्टूडेंट्स, ये थी सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री, कि फीमेल सिल्क मोथ जब एग्स देते हैं, उनसे लार्वे निकलते हैं। लार्वा को ही कैटरपिलर और सिल्क वूरम्स कहा जाता है। जब सिल्क वूरम अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाता है तो उसको प्यूपा कहा जाता है। फिगर में देख सकते हैं मेल एंड फीमेल सिल्क मोथ दिखाए गए हैं, और फीमेल सिल्क मोथ जब एग देते हैं, सी नंबर फिगर में एग्स ऑन मलबरी लीव्स, मलबरी ट्री पर ये रहते हैं और मलबरी लीव्स के ऊपर ये अपने एग्स देते हैं। एग से जब लार्वा निकलता है, डी नंबर फिगर में सिल्क वोरम दिखाया गया है। नेक्स्ट स्टेज में जब ये सिल्क वोरम जाएगा, सिल्क वोरम या कैटरपिलर भी इसी को कहा जाता है। कैटरपिलर और सिल्क वोरम लार्वे को ही कहा जाता है। तीनों एक ही नेम है स्टूडेंट्स, ध्यान रखने हैं। लार्वा, कैटरपिलर, सिल्क वोरम एक ही नाम है। एग जब हैच होते हैं, फूट जाते हैं एग में से लार्वे निकलते हैं। ये देख सकते हैं, ये एग्स, ये लार्वा, कैटरपिलर और सिल्क वूरम, इसे ही कहा गया कैटरपिलर भी और सिल्क वूरम भी। तो सेकंड स्टेज के बाद जब थर्ड स्टेज में जब वो जाता है, कोकून तैयार कर देता है। ये इसे कोकून कहा गया स्टूडेंट्स, ये है कोकून। इस कोकून के अंदर वो सिल्क वूर्म डेवलप होता रहेगा और अपने ऊपर वो एक सिल्क फाइबर लपेटता चलता है, अपनी बॉडी को पूरा कवर कर लेता है। इस नेक्स्ट स्टेज को
प्यूपा कहा गया है। प्यूपा यानी कि वो सिल्क वूरम की थर्ड स्टेज कि एग फर्स्ट स्टेज, सिल्क वूरम सेकंड और थर्ड स्टेज प्यूपा। प्यूपा जब अपने चारों तरफ, बॉडी के चारों तरफ इस 8 फोरम में इस तरह से वो एक सिल्क के फाइबर लपेटता चलता है और उसके अंदर ही वो प्यूपा रहता है। इसमें आप देख सकते हैं ये है अंदर प्यूपा जो कि डेवलप होता रहेगा और एक सिल्क मोथ बन जाएगा। जब पूरी तरह से डेवलप होकर सिल्क मोथ बन जाएगा और उसकी बॉडी के चारों तरफ जो सिल्क फाइबर है उसको अलग कर लिया जाता है। सो फ्रेंड्स, फिगर 3.9 में A to F फिगर में लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ बताई गई है। आगे स्टूडेंट, द सिल्क यार्न यानी थ्रेड, यार्न कोई थ्रेड कहा जाता है स्टूडेंट, इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ। देयर इज ए वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न they yield is different in texture, coarse, smooth, shiny, etc. Thus, tashar silk, munga silk, kosha silk, etc. are obtained from cocoons spun by different types of moths. The most common silk moth is the mulberry silk moth. The silk fiber from the cocoon of this moth is soft, lustrous, and elastic and can be dyed इन ब्यूटीफुल कलर्स। सो स्टूडेंट, जो सिल्क यार्न हमें कोकून से ऑब्टेन होती है, सिल्क मोथ ने अपने बॉडी के चारों तरफ जो सिल्क फाइबर लपेट दिया था उसे ही कोकून कहा जाता है। उस कोकून के अंदर वो डेवलप होता रहता है। अब कोकून भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं क्योंकि सिल्क मोथ भी अलग टाइप्स के होते हैं, उनकी भी काफ़ी वैरायटी हैं। जैसे कोर्स है, कोई स्मूथ है, कोई शाइनी टेक्सचर का है जिसके नेम है तसार सिल्क, मुगा सिल्क, कोशा सिल्क। लेकिन मोस्ट कॉमन जो सिल्क है जो ज़्यादातर यूज होती है उसको मलबरी सिल्क मोथ कहा गया है। मलबरी सिल्क मोथ से जो कोकून हमें मिलता है उस कोकून से सिल्क फाइबर ऑब्टेन होता है जो कि सॉफ्ट, लस्टर्स यानी चमकीला और इलास्टिक होता है और ब्यूटीफुल कलर्स में उसको डाई किया जा सकता है। तो इसे स्टूडेंट सीरिकल्चर प्रोसेस कहा गया है कि सीरिकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्क वर्म्स, सीरिकल्चर कह दो या फिर कल्चर ऑफ सिल्क वर्म, इज़ ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। इंडिया प्रोड्यूस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल, कि आजकल इसका काफ़ी बड़ा व्यवसाय है इंडिया के अंदर। सिल्क वर्म्स काफ़ी मात्रा में उनको रियर किया जाता है, तो काफ़ी बड़ा ऑक्यूपेशन है अपने इंडिया के अंदर सीरिकल्चर का। Activity 3.5 collect pieces of silk cloth of various types and paste them in your scrapbook. You can find them in a tailor shop among the help of waste cut pieces. कि अगर आपके घर में कोई कट पीसेज पड़े हैं कपड़े के तो उनकी पहचान अपने पेरेंट्स से पूछ के कर सकते हैं और किसी एक छोटे से पीस को अपनी कॉपी में पेस्ट कर सकते हैं। Take help of your mother, aunt or teacher and identify the types of silk such as mulberry silk, tashar silk, eri silk, muga silk, etc. Compare the texture of these silks with that of the artificial silk pieces which contain synthetic fibers. Try and collect pictures of different moths whose caterpillars provide the various types of silk. तो स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर में जो सिल्क मोथ पढ़ा है वो मलबरी सिल्क के मोथ के बारे में स्टडी किया, उसकी लाइफ हिस्ट्री को हमने स्टडी किया है जिन्हें हम ऊपर फिगर में देख सकते हैं। एक्टिविटी 3.6 टेक एन आर्टिफिशियल और सिंथेटिक सिल्क थ्रेड एंड प्योर सिल्क थ्रेड, बर्न दीज थ्रेड्स केयरफुली, डिड यू नोटिस एनी डिफरेंस इन द स्मेल वाइल बर्निंग? नाउ बर्न ए वूलन फाइबर केयरफुली, डिड इट स्मेल लाइक बर्निंग ऑफ आर्टिफिशियल सिल्क और दैट ऑफ प्योर सिल्क? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई? कि स्टूडेंट्स, हमने एक आर्टिफिशियल सिंथेटिक सिल्क लिया का थ्रेड लिया और एक प्योर सिल्क थ्रेड लिया, क्योंकि आर्टिफिशियल सिल्क भी आजकल बनने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि जो नेचुरल सिल्क है जो हमें मलबरी सिल्क मोथ से प्राप्त होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, महंगा आता है। इसलिए आजकल आर्टिफिशियल जिसे सिंथेटिक सिल्क कहा जाता है वो भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। जब इनको बर्न करते हैं तो दोनों में एक डिफरेंस होता है।
सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियल सिल्क को जब बर्न करते तो उसमें केमिकल की स्मेल आती है, कि कोई केमिकल जलाया जा रहा हो, पेट्रोल जैसी जलने की स्मेल आती है। जबकि जो नेचुरल सिल्क है उसको बर्न करने पर इस तरह की स्मेल नहीं आती। तो ये इनमें डिफरेंस है सिंथेटिक और नेचुरल में। यही वूलन में कि नेचुरल वूल को जब बर्न करते हैं तो उसमें से किसी केमिकल की स्मेल नहीं आएगी। टू रिमेंबर व्हेन द कोकून स्टेज इज रीच्ड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ, ट्राई द फॉलोइंग एक्टिविटी। कि कोकून जब अपनी लाइफ हिस्ट्री के लास्ट स्टेज पे, सिल्क मोथ के स्टेज पे जाता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्टिविटी 3.7 है कि फोटोकॉपी फिगर 3.9 कट आउट पिक्चर्स ऑफ द स्टेजेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क माउथ एंड पेस्ट दैम ऑन पीसेज ऑफ कार्डबोर्ड और चार्ट पेपर, जंबल दैम, नाउ ट्राई एंड अरेंज द स्टेजेज इन द करेक्ट सीक्वेंस इन ए साइक्लिक फॉर्म, whoever does it faster wins। स्टूडेंट फिगर 3.9 जो हमने सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया है उसी के बारे में कि उसकी फ़ोटो कॉपी करवा कर या उसको खुद भी ड्रा करके अपनी फेयर कॉपी में ड्रा कर सकते हैं उसकी जो लाइफ हिस्ट्री है उसके अलग अलग स्टेजेज को। यू मे आल्सो डिस्क्राइब द लाइफ हिस्ट्री इन योर ओन वर्ड्स, राइट इट डाउन इन योर स्क्रैप बुक। कि अगर आपने स्क्रैप बुक बना रखी है तो उसमें भी आप कर सकते हैं। In India, women are significantly involved in various kinds of industries related to silk production. These are rearing of silkworms, reeling of silk from cocoons, and processing of raw silk into fabrics. By their enterprise, they contribute to the nation's economy. China leads the world in silk production. India also ranks among the लीडिंग सिल्क प्रोडक्शन कंट्रीज। सो स्टूडेंट्स, अपना जो इंडिया कंट्री है काफ़ी आगे निकल चुका है सिल्क प्रोडक्शन में। ज़्यादातर जो वोमेन्स हैं इस इंडस्ट्री में काम करती हैं। नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स फ्रॉम कोकून टू सिल्क, कि सिल्क किस तरह से ऑब्टेन किया जाता है। आज हमने लाइफ हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे कि उस कोकून से सिल्क कैसे ऑब्टेन किया जाए, कि फ्रॉम कोकून टू सिल्क। इसके लिए जो प्रोसेस है उसके बारे में एक बार आप ज़रूर रीड कर लें, और जो आज स्टडी किया है उसको भी ज़रूर आपने कम से कम 2 बार अच्छे से रिवाइज करना है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 आपको ज़रूर कर लेना स्टूडेंट आज। मेक स्केचेज ऑफ द 2 स्टेजेज in the life history of the silk moth which are directly related to the production of silk। समझ गए होंगे कि स्केच तैयार करने यानी हमें इसके फिगर बनाने हैं। 2 स्टेजेस कहे गए ओनली लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। आज ही हमने सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री के बारे में फिगर 3.9 में स्टडी किया है। उसमें से उसकी स्टेज के कोई यानी 2 स्टेज, कोई भी 2 स्टेजेस के फिगर ड्रा करने हैं। फिगर 3.9 को आप एक बार फिर से देख सकते हैं। फिगर 3.9 में सिल्क मोथ की लाइफ हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया हुआ है। ए से लेके एफ तक के फिगर हैं स्टूडेंट, ये रहे। ए और बी में तो एडल्ट सिल्क मोथ दिखाए गए हैं, लेकिन उनकी लाइफ हिस्ट्री सी नंबर फिगर से स्टार्ट होती है स्टूडेंट। सी नंबर फिगर में एग्स, ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज सिल्क वूरम कि एग जब हैच होते हैं, फूट जाते हैं, तब उसमें से सिल्क वूरम यानी लार्वा निकलता है। नेक्स्ट स्टेज कोकून तैयार कर देता है, जो प्यूपा उसके अंदर है और वो अपने चारों तरफ कोकून बनाता चलता है। एफ नंबर में वो कोकून जो प्यूपा है वो अपने डेवलप होता रहेगा और उसके बॉडी के चारों तरफ जो कोकून है वो रहेगा। तो ये 4 फिगर में से ओनली कोई भी 2 फिगर आपको ड्रा करने हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।